नमस्कार। एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग चर्चा कर रहे हैं हिंदी के ऐतिहासिक पक्ष पर। हिंदी को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आज हम लोग चर्चा करेंगे रीतिकाल पर, उत्तर मध्यकाल और रीतिकाल के बारे में। और इन विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर PC टंडन। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, भारतीय अनुसंधान परिषद के निदेशक हैं और साथ ही हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए, संवर्धित करने के लिए और हिंदी के विविध आयाम को किस तरह से एक नया मुकाम तक पहुंचाया जाए, उसके लिए एक संस्था है नवोन्नयन साहित्यिक सोसाइटी, उसके आप अध्यक्ष हैं। सो मैं समझता हूं कि आप का व्याख्यान हम सब लोग के लिए लाभदायक साबित होगा। इस उम्मीद से मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपना व्याख्यान शुरू करें। वेलकम। नमस्कार सभी को। अमरेंद्र जी, धन्यवाद। हिंदी साहित्य के इतिहास पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो हम देखते हैं कि उसे इतिहासकारों ने और इतिहासविदों ने 4 मुख्य कालखंडों में विभक्त किया है। और कालखंडों में विभाजन का आधार अलग अलग तरह से, कहीं प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, कहीं सामाजिकता को ध्यान में रखते हुए, कहीं विशेष चिंतन धारा को ध्यान में रखते हुए, दार्शनिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए विभाजन किया गया है। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि जो प्राथमिक और प्रारंभिक काल है हिंदी साहित्य का, जिसे आदिकाल या वीरगाथा काल भी कहा गया, उसका समय 1050 से 1375 संवत की दृष्टि से माना गया है। और यह विभाजन आचार्य शुक्ल द्वारा, रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो किया गया है, उसी को अधिकांशतः स्वीकृति मिली भी है। और इसी तरह 1375 से 1700 तक का जो कालखंड है उसे भक्तिकालीन साहित्य के नाम से जाना जाता है। और हम जानते हैं कि भक्तिकाल को हिंदी का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। उसके बहुत से कारण भी हैं, जिसमें विशेष रूप से हम देख सकते हैं कि भक्तिकाल की समग्र काव्य वस्तु को मोटे तौर पर 2 भागों में बांट दिया गया था। एक वह है जिसे हम सगुण काव्यधारा के नाम से जानते हैं, और दूसरी वह है जिसे हम निर्गुण काव्यधारा के नाम से जानते हैं। सगुण काव्यधारा के अंतर्गत फिर से उसे 2 वर्गों में बांटा गया। एक जिसे हम राम काव्यधारा कहते हैं और दूसरा जिसे हम कृष्ण काव्यधारा कहते हैं। तो राम भक्ति की जो काव्यधारा मध्यकाल में, पूर्व मध्यकाल में यानी भक्तिकाल में चल निकली, उसका प्रवर्तन किया महाकवि संत तुलसीदास ने, जो रामचरितमानस के कारण, विनय पत्रिका के कारण, दोहावली के कारण या कवितावली जैसी महत्वपूर्ण रचनाओं के कारण जाने जाते हैं। और कृष्ण भक्ति काव्यधारा, जिसका प्रवर्तन किया हिंदी के बहुत बड़े संत कवि सूरदास ने, जिनको हम कृष्ण काव्य का प्रवर्तक भी मानते हैं। और अष्टछाप की जो काव्यधारा उनके दिखाए हुए मार्ग पर चल निकली, जिसमें नंददास, कृष्णदास, छीत स्वामी आदि, यानी बहुत बड़ी एक परंपरा है जिसमें कृष्ण भक्ति काव्य लगातार लिखा जाता रहा। और इसी प्रकार निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत संत काव्यधारा एक चल निकली, जिसका प्रवर्तन किया कबीर ने। हम जानते हैं कि कबीर एक बड़े समाज सुधारक के रूप में, एक संत के रूप में, एक चिंतक विचारक के रूप में हमारे सामने आते हैं। और उन्होंने समाज के अलग अलग महत्वपूर्ण पक्षों को कविता के माध्यम से हमारे सामने रखा था। और उस काव्य परंपरा में कबीर का अनुसरण करते हुए संतों की एक लंबी परंपरा हमें हिंदी साहित्य में दिखाई देती है, जिसमें सुंदरदास हैं, दादू हैं, या अन्य महिला कवित्रियां भी बहुत सारी हमें दिखाई देती हैं, संत पीपा हैं, नामदेव हैं। तो यह परंपरा भी भक्तिकाल में दिखाई देती है। और इसी तरह एक निर्गुण काव्य परंपरा का दूसरा भाग है जिसे हम सूफी काव्य परंपरा कहते हैं, जिसका प्रवर्तन जायसी ने किया। और इस परंपरा में फिर कुतुबन हैं, उस्मान हैं, इसी तरह से मंझन कवि हैं। इन लोगों ने प्रेम को ध्यान में रखते हुए बहुत महत्वपूर्ण कविता और प्रबंध काव्य हमारे सामने प्रस्तुत किए। पद्मावत जैसी महत्वपूर्ण रचना, जो महाकाव्य भी मानी जाती है, इसी कालखंड की, इसी काव्यधारा की देन भी है। तो इस तरह से भक्तिकाल का यह जो समय है, जो 1700 तक माना गया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहा।
और दर्शन की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, अभिव्यक्ति की दृष्टि से और इसी तरह से विषय वस्तु के वैविध्य की दृष्टि से उसमें प्रेम भी है, उसमें भक्ति भी है, उसमें नीति भी है, उसमें श्रृंगार भी है। ये तमाम वैविध्य इस युग की काव्यधारा की बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद का जो कालखंड है, जो आज हमारा विवेच्य विषय भी है, उसे रीतिकाल या रीतिकालीन साहित्य के नाम से जाना जाता है। जो इतिहास लेखन करने वाले साहित्यविद हैं, उन्होंने मध्यकाल के नाम से भी पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल नाम का विभाजन करते हुए पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहा और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया। तो ये जो रीतिकाल का समय है, यह लगभग 200 वर्षों का समय है। इसको 1700 से 1900 तक का कालखंड कहा गया, माना गया और इन 200 सालों में साहित्य की दृष्टि से इस युग का जो अवदान है वह वस्तुतः अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आज हम रीतिकाल पर जब विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि रीति शब्द जो है वह एक रचना पद्धति विशेष के अर्थ में यहाँ प्रयुक्त हुआ है। दरअसल विशिष्ट पद रचना के रूप में रीति सिद्धांत में जो स्थापना हुई थी उसका रीतिकाल में आकर कुछ स्वरूप बदला और आचार्यों ने उसे परिपाटी के साथ जोड़ते हुए यह कहा कि संस्कृत के आचार्य परंपरा से जुड़े हुए बहुत से कवियों आचार्यों ने जो सृजन किया था उस परिपाटी को ध्यान में रखते हुए रीतिकाल के कवियों ने, जो कि अधिकांशतः दरबार आश्रित कवि थे, राज्याश्रित कवि थे, उन्होंने उसका अनुसरण करते हुए और एक खास परिपाटी को सामने रखा और काव्य सृजन किया। यह काव्य सृजन अपने वैविध्य के साथ हमारे सामने आता है। रीतिकाल के इस समस्त साहित्य को या काव्य को आचार्यों ने 4 वर्गों में बांट दिया। सुविधा की दृष्टि से हम जानते हैं कि वर्गीकरण जो होता है वो काल की दृष्टि से नहीं होता, समय की दृष्टि से हम वर्गीकरण कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि समय सतत होता है, वह किसी एक क्षण के रूप में, किसी एक मिनट के रूप में रुकता नहीं है। लेकिन फिर भी विभाजन इस आधार पर किया जाता है कि अध्ययन करते हुए अध्येताओं को सुविधा हो और वह उसको प्रवृत्ति के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर, भाषिक परिवर्तन के आधार पर या दृष्टिकोण के आधार पर उसका अध्ययन करते हुए समझ भी सकें। तो रीतिकाल को आचार्यों ने जिन 4 वर्गों में बांटा वह है, पहला रीति काव्य। रीति काव्य उस काव्य को कहा गया जो रीति विशेष यानी परिपाटी विशेष का ध्यान में रखते हुए काव्य सृजन करने वाली कवि परंपरा या आचार्य परंपरा विद्यमान थी। इस रीति काव्य को, जिसे कुछ लोग रीतिबद्ध काव्य भी कहते हैं, वस्तुतः रीति काव्य ही समीचीन या उचित लगता है। रीति काव्य में फिर आचार्यों को 3 वर्गों में आगे चलकर बांटा गया। उसका मुख्य आधार यह था कि रीतिकाल में 3 प्रकार की रीतिकालीन कविता हमारे सामने आती है और वह 3 प्रकार की कविता जो आचार्यों को या सर्जक विशेष को ध्यान में रखकर विभाजन का आधार बनती है। जैसे सर्वांग निरूपक आचार्य रीतिकाल की एक सशक्त परंपरा है। सर्वांग काव्य के समस्त अंगों का एक साथ निरूपण करने का और लक्षण आदि ग्रंथों के निर्माण के आधार पर फिर लक्ष्य ग्रंथों का सृजन करने का जो कार्य जिन आचार्यों ने किया उन्हें सर्वांग निरूपक आचार्य कहा गया। इन सर्वांग निरूपक आचार्यों की विषय वस्तु पर हम विचार डालें तो हम देख सकते हैं, दृष्टि डालें तो देख सकते हैं कि रस निरूपण भी किया, छंद निरूपण भी किया, अलंकार निरूपण भी किया, काव्य गुण और काव्य दोष आदि पर भी चर्चा की, नायक नायिका भेद विवेचन इस पर भी विचार किया और इसी तरह से तमाम दूसरे अंगों पक्षों पर, जैसे रीति पर, जैसे ध्वनि पर, जैसे औचित्य पर या इसी प्रकार से अलंकार निरूपण पर। तो इस वर्ग के आचार्यों और कवियों ने वस्तुतः काव्य के सभी अंगों को कहीं ना कहीं छुआ और लक्षण ग्रंथ और लक्ष्य ग्रंथ दोनों का सृजन किया। इस परंपरा में फिर से यदि हम विचार करें तो जो आचार्य थे उनमें भी 2 तरह के आचार्य देखने को मिले। एक वो जिन्होंने संस्कृत के तमाम पूर्व उपलब्ध ग्रंथों का शास्त्रीय
ग्रंथों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्होंने जो लक्षण लिखे, उन लक्षणों के लिए एक वर्ग वह था जो उदाहरण भी अपने ही दे रहा था और दूसरा वर्ग वह था जो लक्षण अपने दे रहा था लेकिन उदाहरण दूसरे समकालीन कवियों के प्रस्तुत कर रहा था। तो लक्षण ग्रंथ और लक्ष्य ग्रंथ एक साथ मौलिक प्रस्तुत करने वाला एक वर्ग और दूसरा वर्ग लक्षण ग्रंथ अपने और लक्ष्य ग्रंथ दूसरों के, यानी उदाहरण पक्ष दूसरे कवियों के उद्धृत करके अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे थे। तो यह पहला वर्ग है जिसे हमने सर्वांग निरूपक आचार्य के रूप में देखा। इसी तरह से एक वर्ग वह है, इस पहले वर्ग में हम देख सकते हैं कि देव कवि हैं, मतिराम हैं, केशव हैं, चिंतामणि हैं, कुलपति हैं, सोमनाथ हैं, या इसी तरह से पद्माकर की भी चर्चा हम कर सकते हैं क्योंकि उनके भी कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें उन्होंने लगभग सभी अंगों का विवेचन करने का प्रयास किया। सोमनाथ कवि भी इसी श्रृंखला में, इसी श्रेणी में शामिल होते हैं और केशव जैसा बहुत बड़ा कवि जिसे रीतिकाल का प्रवर्तक कवि भी कहा जाता है, उसकी भी चर्चा हम इसी संदर्भ में करते रहे हैं। तो इसी तरह दूसरा वर्ग जो है वह विविधांग निरूपक आचार्यों का है जिन्होंने काव्य के सभी अंगों को अपनी विषय वस्तु नहीं बनाया, विवेचना का विषय नहीं बनाया। उन्होंने कुछ मुख्य अंगों को चुन लिया, विशेष रूप से उनको इसका आधार था उनकी अभिरुचि, जिसमें उनका मन रमा। मान लो श्रृंगार में उनका मन रमा, मान लीजिए ध्वनि में उनका अभिरुचि थी, तो ऐसे कुछ अंगों को उन्होंने चुन लिया और उस पर फिर लक्षण आदि का सृजन किया और फिर उदाहरण भी प्रस्तुत किए। इस वर्ग में भी बहुत से आचार्यों की चर्चा की जाती है, बहुत से ग्रंथों की बात की जाती है। और एक तीसरा वर्ग और है जिसे एकांग निरूपक आचार्य कहा गया। एकांग निरूपक का अर्थ है कि किसी एक अंग विशेष को उन्होंने केंद्र में रखकर ग्रंथों का सृजन किया, निर्माण किया और निश्चित रूप से इसी आधार पर हम किसी भी कवि को अलंकारवादी या रसवादी या ध्वनिवादी आचार्य कह देते हैं क्योंकि वो अधिकांशतः उसी संप्रदाय या काव्य सिद्धांत के प्रबल समर्थक के रूप में हमारे सामने आते हैं। जैसे केशव के विषय में यह बात सामान्यतः कही जाती है कि केशव अलंकारवादी आचार्य हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने अलंकारों का अतिशय प्रबलता से पक्ष लिया और उन्हें लगा कि कविता में, जैसे संस्कृत साहित्य में आचार्यों ने एक लंबी चर्चा परिचर्चा चलाई, एक लंबा विमर्श चलाया कि काव्य की आत्मा क्या है। हम काव्य की आत्मा रस को माने, कि ध्वनि को माने, कि रीति को माने, वक्रोक्ति को माने, औचित्य को माने, या इसी प्रकार अलंकार आदि को माने। और सब ने इन संप्रदायों की जो स्थापनाएं थी, मान्यताएं थी, उनके आधार पर अपने अपने मत को प्रस्तुत करते हुए अन्य मतों का, अन्य संप्रदायों का खंडन किया और अपने मत और अपने संप्रदाय का प्रबल समर्थन किया। जो रीतिवादी आचार्य हैं उन्होंने कहा रीति ही काव्य की आत्मा है। जो ध्वनिवादी आचार्य हैं उन्होंने कहा ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। जो रसवादी आचार्य हैं उन्होंने कहा रस ही काव्य की आत्मा है। इसी तरह अलंकारवादियों ने कहा कि नहीं, अलंकार ही कविता का सर्वस्व है और इसीलिए वह काव्य की आत्मा है। तो हिंदी में संस्कृत साहित्य की उस अलंकारवादी आचार्य परंपरा का अनुसरण करते हुए केशव ने भी इस बात पर बल दिया और कविप्रिया जैसे ग्रंथ में और इसी तरह रसप्रिया जैसे ग्रंथों में उन्होंने काव्यशास्त्र की तमाम विषय वस्तु को विवेचना का विषय बनाया। लक्षण उदाहरण से काव्यशास्त्र का एक तरह से हिंदी साहित्य और हिंदी काव्य में अगर प्रणयन करने का श्रेय केशव को जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो केशव ने एक जगह लिखा है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिन न विराजई कविता बनिता मित। केशव के इस दोहे में ये बात स्पष्ट हो जाती है कि वो कविता का सर्वस्व यदि किसी को मानते हैं, किसी काव्यांग को, तो वह अलंकार है। वो कहते हैं कि कविता रूपी वनिता यानी काव्य कामिनी, यदि हम कविता को एक कामिनी के रूप में देखें तो वो कहते हैं कि कामिनी में क्या क्या गुण होने चाहिए। और जब हम विचार करते हैं कि किसी कन्या में, किसी कामिनी में क्या क्या लक्षण हो, क्या क्या गुण हो, तो उन पर विचार करते हुए केशव कहते हैं कि कविता कामिनी में ये सब गुण हैं। कौन से गुण? यद्यपि सुजाति, अच्छी जाति से है, सुलक्षणी,
उसके लक्षण भी बहुत अच्छे हैं। सुवर्ण, वर्ण भी गौर है, और सरस, सहृदय भी है, उसमें मान सम्मान करने का भाव भी है। और इसी प्रकार सुवृत्त, उसका जो आकार है वह भी ग्राह्य है, स्वीकार्य है और स्तुत्य है। तो यद्यपि सुजाति, सुलक्षणी, सुवर्ण, सरस, सुवृत्त, ये सारे गुण कविता रूपी कामिनी में हैं, यह बात ठीक है। लेकिन फिर क्या कहते हैं दूसरी पंक्ति में, भूषण बिनु न विराजई। लेकिन अगर उस कविता कामिनी ने इन समस्त गुणों के बावजूद आभूषण धारण नहीं किए हुए, काव्य का आभूषण अर्थात अलंकार, और अगर उसमें अलंकारों का अभाव है और ये समस्त गुण विद्यमान है, तो वह विराजित नहीं होगी, वह स्वीकार्य नहीं होगी। तो केशव ने इस मत से यह सिद्ध किया कि वो अलंकार संप्रदाय के प्रबल समर्थक हैं और कविता में अलंकारों को ही सर्वस्व मानने पर वो बल देते हैं। तो इस तरह से एकांग निरूपक आचार्यों की ये परंपरा भी हमें रीतिकाल की कविता में दिखाई देती है, और इस पर अलग अलग कवियों के अलग अलग ग्रंथों के संदर्भ में हम विचार कर सकते हैं विस्तार से। इस तरह से यह जो प्रथम वर्ग था, जिसे हमने सर्वांग निरूपक, विविधांग निरूपक और एकांग निरूपक आचार्यों के रूप में देखा। इस तरह मित्रों, ये जो रीति काव्य है, यह पहला वर्ग था, जिसके अंदर फिर हमने 3 वर्गों को देखा। दूसरा जो पक्ष है वह रीति मुक्त काव्य है। रीति काव्य, रीति मुक्त काव्य, या जिसे हम रीति स्वच्छंद काव्य भी कहते हैं। रीति मुक्त या रीति स्वच्छंद काव्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसका जो प्रवर्तन है वह किया हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण और सशक्त कवि, जिनका नाम है घनानंद। घनानंद प्रेम की पीर के कवि माने जाते हैं। उन्होंने कविता में राजाश्रय से दूर रहते हुए यथासंभव प्रयास किया कि राजाश्रय से दूर रहा जाए, और राजाश्रय से दूर रहते हुए उन्होंने व्यक्तिगत प्रेम अनुभवों को, प्रेम की अनुभूतियों को काव्य की वस्तु बनाया। तो जैसे पहले वर्ग की बात हमने की, वह शास्त्र सम्मत कविता थी। शास्त्रीयता को केंद्र में रखकर कविता करने वाले वो सर्वांग निरूपक आचार्य या विविधांग और एकांग निरूपक आचार्य रीति काव्य परंपरा के अंतर्गत आए, लेकिन उन्होंने शास्त्र का दामन नहीं छोड़ा। रीति मुक्त या रीति स्वच्छंद कवि ये शास्त्र विरोधी कवि बनकर हमारे सामने आए। इसीलिए इन्होंने दरबार को स्वीकार नहीं किया, दरबार में आश्रय को नकार दिया, और शास्त्र विरोधी इसलिए भी क्योंकि व्यक्तिगत प्रेम की अनुभूतियों को सार्वजनिक करने की अनुमति शास्त्र नहीं देता। लेकिन इन्होंने अपने निज प्रेम को और उस निज प्रेम की सात्विक अनुभूतियों को पाठकों तक, पाठक जगत तक पहुंचाया। इस काव्य परंपरा में घनानंद ने प्रवर्तन किया, और उसके बाद बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव जैसे ये 5 कवि बहुत महत्वपूर्ण कवि बनकर हमारे सामने आए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब विभाजन किया था और इस कालखंड को रीतिकाल नाम दिया था, तो यह बात बहुत तेजी से चर्चा में आई थी कि रीतिकाल कहने से रीति मुक्त काव्य धारा की उपेक्षा हो जाती है, और इस उपेक्षा के कारण रीतिकाल कहना उचित है या अनुचित है, इस पर विचार होना चाहिए। आचार्य शुक्ल ने तब, क्योंकि जब इतिहास उन्होंने लिखा था तब उनके सामने ये रीति मुक्त काव्य धारा के जो ग्रंथावलियों का आगार है वो उपस्थित नहीं हो पाया था। फुटकर छंदों के रूप में जो भी कुछ उनके सामने था, उस आधार पर उन्होंने रीतिकाल नामकरण को